हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कंसीडर द प्लेन्स 3x माइनस का 6y माइनस का 2z इज इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस y माइनस का 2z इज इक्वल टू 5। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स x इज इक्वल टू 3 प्लस 14t, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2t एंड z इज इक्वल टू 15t। और स्टेटमेंट 2 क्या है? द वेक्टर्स 14 i cap plus 2 j cap plus 15 k cap is parallel to the line of intersection of the given planes। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें कि हमें बताना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है या स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। तो ये हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। जहां x1, y1, z1 से क्या है, लाइन ये पास हो रही है। x1, y1, z1 से ये लाइन पास होती है। और a, b, c क्या होते हैं? लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दो प्लेन दे रखे हैं, 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 15 और दूसरा 2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। तो दोनों को हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो पहला प्लेन हमें P1 इज इक्वल टू 3x माइनस का 6y, 3x माइनस 6y माइनस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और दूसरा प्लेन हमें दे रखा है 2x प्लस y माइनस 2z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, z पॉइंट को हम 0 पुट कर देते हैं। जो z कोऑर्डिनेट है उसको हम 0 पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या दो इक्वेशंस मिल जाएंगी? क्या क्या हो जाएंगी? 3x माइनस का 6y इज इक्वल टू 15 और दूसरी 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएंगे दोनों इक्वेशंस? 3x माइनस का 6y इज इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 12x प्लस का 6y इज इक्वल टू 30। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कट जाएगा, ऐड कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15x और ये 45। तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1। तो यहाँ से अब जो हमारा पॉइंट हो जाएगा लाइन का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ये x1, y1, z1 इज इक्वल टू ये 3, माइनस 1, 0। क्योंकि z पॉइंट हमारा 0 है तो हमने इसको यहाँ पे 0 पुट किया है। तो हम यहाँ पे लाइन निकाल कौन सी रहे हैं? जो प्लेन P1 और P2 के इंटरसेक्शन पर जो लाइन होगी उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों प्लेन्स को सॉल्व करके हमें उस लाइन के पॉइंट तो मिल गए हैं 3, माइनस 1, 0। तो अब हम उसके डायरेक्शन रेशियोज और कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट बी वेक्टर, सबसे पहले लेट बी वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं? वेक्टर ऑफ द लाइन, वेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ प्लेन्स। मतलब दोनों प्लेन्स की जो इंटरसेक्शन लाइन का जो वेक्टर है वो हमने बी वेक्टर मान लिया। तो जैसे कि पहले प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो n1 वेक्टर है, दूसरे प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो n2 वेक्टर है। अब जो बी वेक्टर होगा वो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे और बी क्या है? बी जो दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन है वो वेक्टर है।
तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे दूसरा वाला भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n1 क्रॉस n2 वेक्टर। जो डायरेक्शन निकलेगी बी वेक्टर की वो कैसे निकलेगी, दोनों नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आई कैप जे कैप के कैप नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस है उसी से हम नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वही हमारे नॉर्मल वेक्टर पे लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप, और n2 वेक्टर क्या हो जाएगा 2 आई कैप ये प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा 3 माइनस 6 माइनस 2 2 1 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा आई कैप, ये आ जाएगा 12 प्लस 2 माइनस का जे कैप माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का के कैप 3 प्लस 12। तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 15 के कैप। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए लाइन के, तो ए बी सी। तो और हमारे पास x1 y1 z1 क्या था, वो था x की वैल्यू 3 आई थी, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 0। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 अपॉन a यानी कि 14 इज इक्वल टू y माइनस y1 यानी कि y प्लस 1 अपॉन b यानी कि 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी कि z माइनस 0 और अपॉन में c यानी कि 15। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या बोला गया है, तो पहले हम स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। द वेक्टर्स 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 15 के कैप इज पैरेलल ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो हमारी बी वेक्टर आया है, जो हमारा वो हमारा यही वेक्टर आया है, और बी वेक्टर क्या है, दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन है वो उसका वेक्टर है। तो वो हमारा यही वेक्टर निकल के आया हुआ है, ये हमारा सेम यही वेक्टर निकल के आया है। तो इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, चाहे मतलब वही वेक्टर हो या पैरेलल वेक्टर हो, तो एक ही बात है। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा 2 तो करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट चेक करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, पैरामीट्रिक हमें इक्वेशन बतानी है, जो अभी हमने लाइन की इक्वेशन निकाली है उसके में पैरामीट्रिक फॉर्म बतानी है। तो यहाँ से फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म हम इसको टी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14t प्लस 3, y इज इक्वल टू 2t माइनस 1, z इज इक्वल टू 15t। तो चेक कर लेते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट में, x इज इक्वल टू 3 प्लस 14t, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2t। तो y हमारा जो था वो था 2t माइनस 1। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी is correct. Hope you understood it well. Best of luck.